जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप क्वेश्चन में हम लोगों ने 30 क्वेश्चन करे थे सीक्वेंस से। देखिए बाकी क्वेश्चन जो हैं आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं, आसान क्वेश्चन है। बस रेशियो एंड प्रोपोर्शन में क्या हुआ करता था कि सैलरी का बंटवारा है, दुनिया भर के पता नहीं किस किस चीज़ का बंटवारा करते थे। इसमें सिर्फ रुपए का बंटवारा है, पार्टनरशिप में सिर्फ रुपए का बंटवारा है। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करे हैं। अब इसमें क्या है कि मैंने 30 क्वेश्चन करा भी दिए, तरीके बता भी दिए। बाकी के लोगों जो 25 क्वेश्चन है 30 से लेके 55 तक, वो क्वेश्चन आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन कॉन्सेप्ट से टूट जाएंगे। और इन केस नहीं टूटते हैं तो आपको पता है कि डॉट ग्रुप में आप आराम से क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चन रियल जो पार्टनरशिप शुरू होती है वो क्वेश्चन नंबर 55 से शुरू होती है कि पार्टनरशिप में क्या करना है। पार्टनरशिप में एक्चुअली ये होता ये है कि कुछ रुपए होते हैं, जैसे मैंने कोई व्यापार शुरू किया और आपने कोई व्यापार शुरू किया, हम दोनों ने मिल बांट के शुरू किया। मैंने 1 लाख रुपए लगाया और आपने 1 लाख रुपए लगाया। मैं भी दिन भर काम करता हूं, आप भी दिन भर काम करते हैं, तो जो प्रॉफिट होगा बराबर बराबर बटेगा। अगर 1 लाख मैंने लगाया है, 5 लाख आपने लगाया है, काम ना मैं करता हूं, काम ना आप करते हैं, तो क्या प्रॉफिट बराबर बराबर बटेगा? नहीं बटेगा, क्योंकि मैंने 1 लाख रुपए लगाया तो मैं 1 लाख रुपए का कमाऊंगा और आपने 5 लाख रुपए लगाया तो आप 5 लाख का प्रॉफिट लेंगे, यही होगा। दूसरी बात, 1 लाख मैंने लगाया और 1 लाख आपने लगाया, मैंने 1 साल की लगाया, आपने 10 साल की लगाया, तो क्या प्रॉफिट बराबर बराबर बटेगा? नहीं। मैंने 1 साल की लगाया तो मुझे 1 साल का प्रॉफिट मिलेगा, आपने 10 साल की लगाया तो आपका 10 साल का। इसको एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे याद रख सकते हैं, बैंक में 1 लाख रुपए आप जमा करके आए, बैंक में 1 लाख रुपए मैं जमा करके आऊँ, मैं 1 महीने बाद निकाल रहा हूँ, अब 20 साल बाद निकाल के लाएँ, फिर मैं बैंक वालों से लड़ जाऊँ, हे उसको तुमने इतना रुपये दिया है, हमको इतना दिया है, बात मानेगा कोई? आपको टाइम भी देना पड़ेगा, रुपए और टाइम, रुपए और टाइम। जितना ज़्यादा रुपए दोगे और जितना ज़्यादा टाइम के लिए दोगे उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट कमाओगे। दैट्स क्लियर, इतनी चीज़ें हैं। तो क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 55 से कैसे शुरुआत होगी और कैसे नहीं। लाइए यही है, ए बी सी ने किसी कारोबार में क्रमशः 13,000, 17,000 और 5,000 रुपये का निवेश किया। वर्ष के अंत में उन्हें 1,400 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। बी के लाभ का हिस्सा कितना है? मेरी बात को ध्यान से सुनना। इसमें 3 लोग थे, कौन? ए, बी और सी। देखिए इन्होंने क्या है, टाइम पीरियड समान है, सबके लिए टाइम पीरियड समान है, लेकिन सबका रुपए अलग अलग है। जो ए ने रुपए लगाया है वो लगाया 13,000, ए ने कितने रुपए लगाया है? जो बी ने लगाया है वो लगाया 17,000, और जो सी ने लगाया है वो लगाया 5,000 लगाया है, ठीक है। और कह रहा है निवेश किया और वर्ष के अंत में, मतलब 1 साल की बात हो रही है। कितने साल की? 1 साल की। तो इन्होंने 13,000 रुपये लगाए हैं 12 महीने के लिए, इन्होंने 17,000 रुपये लगाए हैं 12 महीने के लिए, और इन्होंने 5,000 रुपये लगाए हैं 12 महीने। यही तो बात है। जब सबके लिए समय समान था, जब सबके लिए समय समान था, तो एक बात बताओ, 12 लिखने की कोई आवश्यकता थी? क्योंकि ये तो रेशियो में लिखा होता है। जब रेशियो में लिखा होता है तो 12 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। अगर ये होता 6 महीने के लिए, ये होता 8 महीने के लिए, ये होता 10 महीने के लिए, तो लिखते हैं, तो लिखते ठीक। अच्छा एक बात बताइए, जब 3-3 जीरो सबके पास हैं तो 3-3 जीरो हटा दो, कोई आपत्ति है? 3 जीरो भाई मैंने इसके हटा दिए, 3 जीरो इसके हटा दिए और 3 जीरो इसके हटा दिए। यानी कि इनका जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, इनका जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो 13:17:5 है। अगर मैं 13 रुपये लगाऊँ और आप 17 रुपये लगाएं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं 13 रुपये लगाऊँ और आप 17 रुपये लगाएं, तो फाइनली 1 साल की लगाया 13 रुपये मैंने, 1 साल के लिए 13 रुपये, 17 रुपये आपने लगाया, तो फाइनली जो प्रॉफिट होगा क्या बराबर और बटेगा? मैंने 13 लगाया तो मुझे 13 रुपये का मिलेगा, आपने 17 रुपये लगाए तो आपको 17। कोई बंदा और था जिसने 5 रुपये लगाया तो उसे 5 रुपये का मिलेगा। याद हमें ऐसे भी याद रख सकते हैं, कंपनी होती है बहुत बड़ी बड़ी, हर कंपनी के शेयर बिकते हैं, तो हमने 2-4 शेयर खरीद लिए, कह रहे हैं जितना मार्क जुकरबर्ग को पैसा मिलेगा फेसबुक का, तुमने शेयर खरीद लिया, ठीक है, जितना उसको मिलेगा उतना हम मिलेंगे। ऐसा थोड़ी लोगे, इतना थोड़ी लोगे भाई, उसका ज़्यादा पैसा लगाया तो ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, हाँ कमाएगा, 2 लोगे आप प्रॉफिट। कंपनी अगर प्रॉफिट में जा रही है तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन आपने जितना पैसा लगाया उतना मिलेगा। ऐसा थोड़ी है कि आपने कहा कि नहीं जितना तुमको मिला उतना ही हमको मिले, एक शेयर खरीदे बैठे हैं, 10 करोड़ की कंपनी, 10 रुपये का शेयर खरीदो हमने कि ना पैसा बराबर चाहिए, ऐसा होगा? भाई जितना पैसा लगाया उसी रेशियो में तो बटेगा। आपने पैसा इसी रेशियो में लगाया था, जो प्रॉफिट होगा इसी रेशियो में बटेगा, इसी रेशियो में बटेगा। कह रहा है कि निवेश किया, आगे देखिए, ठीक है, वर्ष के अंत में उन्हें 1,400 रुपये का क्या हुआ? प्रॉफिट। तो बी के लाभ का हिस्सा कितना है? कोई बात नहीं, इन्हें हमारे हिसाब से देखो, इसको 13 यूनिट प्रॉफिट हो रहा है। जब इन्वेस्टमेंट इस रेशियो में है तो प्रॉफिट भी इसी रेशियो में होगा। मेरी बात को ध्यान से सुनो, इन्वेस्टमेंट इस रेशियो में है तो जो इनका प्रॉफिट होगा, जो इनका प्रॉफिट हो गया वो क्या इसी रेशियो में होगा? जिस रेशियो में हम पैसा लगाते हैं उसी रेशियो में इन्वेस्टमेंट,
जिस रेशियो में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसी रेशियो में प्रॉफिट कमाएंगे नहीं कमाएंगे। ठीक है, अगर मैं इन सबको जोड़ूँ, प्रॉफिट 13, 17, 30 और 5, 35, हमारे हिसाब से 35 यूनिट आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 1400 रुपये। क्वेश्चन कह रहा है कि 1400 रुपये का लाभ हुआ। भाई साहब इनको दिखा दिया, और कैमरे में लोगों को नहीं दिखता है, तुम इसके हिसाब से चलो। है नस्ते का, सस्ते नस्ते का सर। ठीक है, तो 1400 रुपये बट्टे 35, और होश में बैठो इस पर, क्योंकि वीडियोस खराब होती रहती हैं, ऐसे मज़ा नहीं आएगा, है ना। जब दिखाने कह रहे हो तो उसको दिखाइए। ठीक है, तो अब भले ध्यान से सुनिए, 35 चौके 140 होता है, 35 दूनी 70 दूनी 140 चौके होता है, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 40। 1 यूनिट का मान कितना आ गया? अब हमसे पूछा है भाई बी का हिस्सा कितना है, हमसे क्या पूछा है? अच्छा, बी को प्रॉफिट कितना हुआ, तो बी को प्रॉफिट कितना हुआ? 17 यूनिट। 17 यूनिट 40, 680। 680 क्लियर हुआ? क्योंकि अच्छा, ये सवाल आसान इसलिए था क्योंकि इन्होंने टाइम पीरियड सबके लिए समान था, टाइम पीरियड सबके लिए समान था। अब क्वेश्चन क्या चेंज होंगे? ये 3 महीने के लगाएगा, ये 7 महीने के लगाएगा, ये 8 महीने के लगाएगा। तो जो प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट और टाइम का प्रोडक्ट होता है, क्योंकि आप जितने ज़्यादा समय के लगाओगे उतना ज़्यादा कमाओगे, जितने कम समय के लगाओगे उतना कम कमाओगे। यही वाली बातें तो होती हैं। बहुत आसानी से क्वेश्चन टूट जाएगा हमारा, हमको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है ना। बढ़े आगे थोड़ा सा। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, कि ए और बी 3:5 के अनुपात में निवेश करते हैं। ए और बी 3:5 के अनुपात में निवेश करते हैं। ए और बी, ये इन्वेस्टमेंट इनका जो है, इन्वेस्टमेंट वो है इनका 3:5, यही है। निवेश करते हैं 6 माह के बाद सी भी, 6 माह के बाद सी भी बी के बराबर, बी के बराबर मतलब 5 के बराबर राशि निवेश कारोबार में शामिल हो जाता है, तो वर्ष के अंत में। अच्छा एक बात सुनो, तो इन्होंने तो 12 महीने काम किया भैया, इन्होंने भी, लेकिन इन्होंने 6 महीने, यही तो इन्वेस्टमेंट है, यही तो इन्वेस्टमेंट है। आया समझ में? कि इन्होंने तो ए और बी ने तो 12-12 महीने के बाद पैसे 12-12 महीने के लिए पैसे लगाए, लेकिन जो सी था वो 6 महीने के बाद आया, 6 महीने के बाद आया, तो कितने महीने के लिए पैसे लगाया? मैं आपसे एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछूं, जो सी है वो 8 महीने के बाद आया होता, तो सी ने कितने महीने के लिए पैसे लगाए होते? 4 महीने, क्योंकि 8 महीने के बाद आया है ना, और पूरे 1 साल का मामला था, तो 4 महीने के लिए पैसा लगाया, और 2 महीने के बाद आया होता तो 10 महीने। ये बात कंफर्म है? हमें ये नहीं मतलब है कि कितने महीने के बाद आया है, हमें ये मतलब है कितने महीने के लिए लगाया है, कितने महीने के लिए लगाया है। ठीक है, अच्छा 12 3 36 होता है, ये तो सॉल्व हो जाएगा क्या? ये तो रेशियो में होता है ना हमारा, जब रेशियो में होता है काटे पीटी अलाउ है, तो मैं इसको 6 कम 6 कर लूँ, 6 दूनी 12 कर लूँ, 6 दूनी 12 कर लूँ, आसान हो जाएगा। 6 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो भैया इनसे हमसे पूछा क्या था कि वर्ष के अंत में उनके प्रॉफिट का रेशियो, यही तो प्रॉफिट होता है इनका। क्या यही तो प्रॉफिट है? क्योंकि जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसी रेशियो में प्रॉफिट कमाते हैं, जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसी रेशियो में प्रॉफिट कमाते हैं। दैट्स क्लियर है ना? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अगला जो सवाल है वो क्या कह रहा है उसको देखो। एक कारोबार आरंभ करने के लिए मुर्दुल ने 29,500 रुपए की राशि का निवेश किया। ठीक है, जो मुर्दुल थे उन्होंने 29,500 रुपए की राशि का निवेश किया। 4 महीने के बाद 33,500 की निवेश के साथ सलाका, एस फॉर सलाका, 33,500 रुपए के साथ जुड़ गई, लेकिन मामला 2 वर्ष का था, तो इन्होंने तो 24 महीने काम किया। 2 वर्ष में कितने महीने होते हैं? लेकिन जो सलाका थी वो 4 महीने के बाद आई, जो सलाका थी वो 4 महीने के बाद आई, तो कितने महीने के लिए पैसा लगाया? तो प्रॉफिट 20 महीने का कमाएगी कि 24 महीने कमाएगी? मामला 1 साल का होता तो यहाँ पे 12 लिखा होता, यहाँ पे 8 लिखा होता, लेकिन मामला कितने साल का है? 2 साल का। दो, यानी कि मुर्दुल ने 2 साल के लिए पैसा लगाया। मुर्दुल ने कितने साल के पैसे लगाए? 2 साल में कितने महीने होते हैं? 24 महीने होते हैं। और जो सलाका थी 4 महीने के बाद 33,500 के निवेश के साथ सलाका आई, लेकिन 4 महीने के बाद आई ना मेरे भाई। मामला 2 साल का था, जो प्लान था हमारा वो 2 साल का था। आप 4 महीने के बाद आए हो तो आपने पैसा कितने महीने की लगाया? 20 में। क्या इसको यहीं पे क्रॉस काटापीटी कर सकते हैं? ठीक है, तो मैं इसे 4 से काटूंगा। 4 पंजे 4 छंग, 2 जीरो जाके पास और 2 जीरो, कोई दिक्कत तो ना है। हम इसे और भी काट सकते हैं, लेकिन अगले स्टेप में काट लेंगे।
295 गुणे 6, 335 गुणे 5। सही, और काटें हम? तो काटेंगे हम लोग। 5 से काटते हैं। 5 चम 25 और 5 नेम 45, कट जाएगा। देखो अब ये 59 है, एक प्राइम नंबर है। अब 59 से या तो ये पूरा डायरेक्ट कटे, देखो 3 और 3 6 5 11, ये 5 से नहीं कटेगा, कोई नंबर कटने वाला नहीं। अब हमें यही पता हो ये 3 से नहीं कटेगा, अब तो 59 का ही पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। किसका पहाड़ा? 59 का पहाड़ा। अगर मैं 6 का पहाड़ा करूँगा तो 6 पंजे 30, कट पा रहा है। पहले तो ऑप्शन देख लो, ऑप्शन ऐसे कुछ मिल रहे हैं। अच्छा, ये कह रहा है कि 2 वर्ष बाद कारोबार में 1,20,575 का लाभ हुआ, तो उसमें मृदुल का हिस्सा कितना है? मृदुल का हिस्सा कितना है? आ जाओ, 1,20,575 का आ जाएगा करो भैया जल्दी से। ठीक है, अच्छा अब बताओ अभी नंबर कट पा रहा है क्या? क्योंकि ये 59 से कटेगा, 59 एक प्राइम नंबर है। अब 59 मैं 60 मान लूँ, 60 पंजे 300, नहीं कट पाया, कोई कटना, और छक्के पे जाएगा नहीं, 360 से ऊपर हो जाएगा, तो यही नंबर मिले तो इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 6 छंग 360 हो जाता, तो 354 हो जाएगा। ये 354 और ये कितना है? 335। यही तो है, यानी कि इनको इस प्रॉफिट किस रेशियो में हुआ? अगर ये कट जाता तो नंबर छोटा हो जाता, अगर ये कट जाता तो नंबर छोटा हो जाता, नंबर नहीं कट रहा है तो प्रॉफिट इसी रेशियो में हुआ। अगर मैं टोटल प्रॉफिट जोड़ूं तो 354, 300, 300, 600, 5 और 3 8 और 5 4 9, 689 यूनिट प्रॉफिट हुआ। हमारे हिसाब से 689 टोटल प्रॉफिट हुआ, हमारे हिसाब से 689 टोटल प्रॉफिट हुआ। और क्वेश्चन के हिसाब से ये कह रहे हैं मेरे भाई 1,20,575, 1,20,575 का लाभ हुआ। और हमसे पूछा है मृदुल का प्रॉफिट। हमसे क्या पूछा है? अब पेज को खाली करो। हमसे पूछा है मृदुल का प्रॉफिट, और मृदुल का प्रॉफिट है 354 यूनिट, 354 यूनिट, यही तो है। यानी कि 689 यूनिट की वैल्यू ये दे रखी है और 354 यूनिट की वैल्यू पूछी है नहीं पूछी? अब कई लोग ऐसे होंगे जो इस क्वेश्चन में फंस जाएंगे। मेरी बात को ध्यान से रखना। अब आता है कैलकुलेशन का काम। कैलकुलेशन आपने काम कर दिया अपना, कॉन्सेप्ट जितना आपको आता था इतना हर किसी को आता था और इसने इतना काम कर दिया। बट अब प्रॉब्लम आती है कि इस क्वेश्चन को कैसे तोड़ेंगे। फिर से समझिएगा कि मृदुल ने 29,500 रुपये लगाए 24 महीने के लिए और सलाहकार ने 33,500 लगाए 20 महीने के लिए। इसको कैलकुलेशन काटा पिट्टी करने के बाद में इससे ज़्यादा नहीं काट पा रहा, यानी कि प्रॉफिट का रेशियो इनका ये आ रहा है, प्रॉफिट का रेशियो इनका ये आ रहा है। अगर प्रॉफिट का रेशियो इनका ये आ रहा है और टोटल प्रॉफिट दे रखा है 1,20,575, तो 354 और 335 689 होता है। 689 यूनिट की 1,20,575 वैल्यू, यहाँ से एक यूनिट का मान निकाल लो, यहाँ से एक यूनिट का मान और फिर 354 यूनिट का मान, यही आंसर है। अब बात ये आती है कि इसको क्या हम और किसी तरीके से तोड़ सकते हैं। मेरे भाई मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसको तो मैं रफ कर दूं। अब तो हमारा आंसर इतना बचता है। अब एक बात बताइए कि अब इस सवाल को अगर तुम ये करने बैठ गए जो आपके सामने है, मतलब 689 यूनिट की वैल्यू, 689 यूनिट की वैल्यू 1,20,575, यहाँ से एक यूनिट का मान निकालो, 1,20,575 बटे 689, ठीक है। फिर आप मृदुल की निकालनी है, मतलब 354 यूनिट, तो 354 गुणा जो नंबर आ जाए, यही तो आंसर है। अब इसमें सोचना है आपको ऑप्शन के थ्रू, क्योंकि आप अगर इस नंबर को काटने बैठ जाओगे मेरे भाई तो बहुत दिक्कत होगी नहीं होगी। अब ऑप्शन को देखो एक बार। ऑप्शन ये है 60,000, 59,000, 61,000, 58 है, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, इस सवाल को कैसे काटोगे कैसे नहीं काटोगे। देखो 354 यूनिट था और वो दूसरा था 335, था नहीं था? ध्यान से सुनना, एक था 354 और एक था 335, यानी कि इनको अगर बांटोगे 1,20,000 को, सुन लो 1,20,000, तुम पेज को मैं ऑप्शन लिख लूँ एक बार, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हो रहा है कोई बात नहीं। 60,725, 61,925, 50, 61,950 और 59,250 और 58,625। आज पेज को खाली करो। अब प्रॉब्लम पता है, मैं ये नहीं कह रहा मैं इतना नौटंकी काट रहा हूँ, मैं तो सीधा कह देता मेरे भाई कि इसको इससे काट लो, जो नंबर आए उसको 354 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको कुछ और समझाना चाह रहा कि इस तरीके से पेपर में आप सॉल्व नहीं कर सकते। आप ये सोच सकते थे कि जो 120 यूनिट है, जो 120 यूनिट है ये 2 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है? 2 भागों में। नंबर 1 354, 354 किसका है? मृदुल वाला। और 335 किसका है? सलाहकार का। यही तो है।
अगर 1,20,000 को मैं बांटूं, बराबर बराबर बांटता, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर मैं इनको बराबर बराबर बांटता तो 60,200 और 250 आ जाएगा, और 25 का कर दो, 262 कर लो, ऐसा कर लो, सही है, लगभग ये नंबर आता। अगर मैं इनको आधा आधा बांटता तो, अगर मैं इनको आधा आधा बांटता तो यही नंबर आता, लेकिन मृदुल को इससे ज़्यादा मिल रहा है, तो अगर इससे ज़्यादा मिल रहा है तो 59,000 और ये दो ऑप्शन कट जाएंगे, कट जाएंगे नहीं कट जाएंगे, मेरी बात को ध्यान दें। अगर ऊपर 5 है नीचे 9 है तो लास्ट में 5 ही आएगा, और 5 है इस 4 से गुणा करके 1 0 देगा, तो ये नंबर गलत हो जाएगा। समझो, ये चीज़ें समझो, आसान नहीं है। क्या कैलकुलेशन करी? नहीं करी, चाहो तो कर सकते हो, आपके सामने है, मैंने चीज़ें बताएं कि आपका इस तरीके से कभी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता मेरे भाई, हो सकता है। अब फिर से समझो, थोड़ा टफ है, आसान नहीं है। आसान चीज़ें बहुत तेज़ी से समझ में आती हैं, टफ चीज़ें मुश्किल समझ में आती हैं। इसीलिए जब दोस्त गोबर सलाह देता है बिल्कुल यहाँ से देता है, सीधी निकल जाती है, और माँ बाप अच्छी सलाह देते हैं तो ऊपर से जाती है। जब माँ बाप, देखो माँ बाप सलाह देते हैं तो ऐसे जाती है बहुत ऊपर से, और मास्टर सलाह देता है तो ऐसे जाती है, ऐसे निकल जाती है, और दोस्त सलाह देता है तो ऐसे जाती है, ऐसे निकल जाती है इधर से। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। माँ बाप की सलाह तो बहुत ही ऊपर से जाती है, बहुत ऊपर से जाती है, फिर सलाह उसके नीचे कैसी आती है टीचर की, ऐसे देंगे शू, ऐसे निकल जाएगी। और दोस्त की गोबर सलाह जा कान से घुसेगी और जा कान से निकलेगी। कहता ही बोले भैया, कहता ही मामला त्रस्त हो गया है, नहीं ये मामला है मेरे भाई, समझ में आ रहा है? तो आसान नहीं इन चीज़ों को समझना, लेकिन जिसने समझ लिया काम हो जाएगा। क्या आपको कैलकुलेशन करनी पड़ी? वरना बैठ के काट रहे होते, अब तक बैठ के काट रहे होते और काटते ही रह जाओगे धान और गेहूँ। 1,20,575 में 354 यूनिट में तोड़ना है, दूसरे को 335 यूनिट में तोड़ना है, नहीं तोड़ना है। अगर इनको बराबर बराबर बांटते तो 60,000 से ऊपर जाता नहीं जाता? अरे 60,000 तो मान ही लो, 60,000 तो जाता ही जाता। अब बताओ, इसको ज़्यादा नहीं मिल रहा है, इसको ज़्यादा मिल रहा है तो 60,000 से ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो 60,000 से ज़्यादा मिलेगा तो ये दो ऑप्शन कट जाएंगे नहीं कट जाएंगे? अब मैं क्या कह रहा, ऊपर 5 है नीचे 9 है तो लास्ट में 5 आएगा, तभी कटेगा, तभी 5 कटेगा, लास्ट में 5 आएगा, और 5 की गुणा इस 4 में होगी तो 1 0 मिलेगा, ये गलत हो जाएगा। बात खत्म, सही है? एक बात और बताऊं, यूनिट का मान कुछ भी आए, किसका? यूनिट का मान कुछ भी आए, अगर 4 से गुणा करोगे तो लास्ट में 5 ही नहीं आ सकता। किसी भी नंबर की गुणा कर लो, लास्ट में 5 लाके दिखा दो, दिखा दो। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य, जो लोग नहीं मानना चाहते हैं। हिम्मत सिंह, समझ रहे हो बात को? ये सार्वभौमिक सत्य है जो लोग नहीं मानते हैं। क्या इस नंबर की मैंने आपको छूट दे रखी है, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो लास्ट में 5 लाके दिखा दो, नहीं आएगा, नहीं आएगा। ये है रियलिटी मैथ्स की, और इन्हीं बातों से होगा सिलेक्शन आपका। यू गॉट इट माई पॉइंट? है? आगे बढ़े? क्या आप इसको काटापीटी करना चाहते हैं? कोई दिक्कत? ठीक है, नादिर आज कहीं गए हुए हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति? सही है। अगर आप चाहें तो इस नंबर को काट भी सकते हैं, और आपको एक अंदर कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर 1,20,575 को 689 से भाग देना, 689 से भाग देना है। पढ़ना नहीं आता 19 का 689 का पढ़ा कौन करेगा? एक बात और बताएं, ये नंबर 3 से भी नहीं कटेगा, ये नंबर 2 से भी नहीं कटेगा, ये नंबर 5 से भी नहीं कटेगा, ये नंबर 6 से भी नहीं कटेगा, लो 9 से भी नहीं कटेगा। ऐसी बर्बादी आएगी ना, ऐसी लहर आएगी, कोरोना तब भी छोड़ गई थी, ये लहर ना छोड़ के जाएगी तुमको। क्लियर हुआ? आगे बढ़े, अगला सवाल, अगला सवाल। अगला सवाल है, ए बी सी ने क्रमशः 40,500, 45,000 और 60,000 रुपए के निवेश से व्यापार आरंभ किया। 6 माह के पश्चात सी ने 15,000 रुपए, ए ने 4500 रुपए, और क्या क्या कर दिया, बहुत कुछ कर दिया इनने तो। चलो, लेकिन मैं एक बात बताऊं, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो जितना पढ़ लें उतना सॉल्व कर लें। ऐसा ना हो कि पूरा क्वेश्चन पढ़ लें उसके बाद सॉल्व करने जाएंगे, ठीक है? तो जितना पढ़ लें उतना सॉल्व कर लें। कह रहा है ए बी सी ने क्रमशः 40,500,
ए बी और सी, ए तो लोग थे। ए ने कितना रुपया? 40,500। बी ने कितना? 45,000। और सी ने कितना? 60। सी ने कितना? 60,000। यही रुपया था कि निवेश से व्यापार आरंभ किया। 6 महीने के पश्चात सी ने 15,000 रुपये वापस ले लिया। तो सी ने, मेरी बात को सुन लेना, कि सी ने 6 महीने के लिए तो इतना पैसा लगाया, सी ने 6 महीने के लिए इतना पैसा लगाया, लेकिन 6 महीने के बाद उसने 15,000 वापस ले लिया। जब 15,000 वापस ले लिया तो कितना बचा? 45,000। कितना बचा? 45,000 बचा। ठीक है, सी ने 6 महीने के बाद 15,000 रुपये वापस ले लिया, जबकि ए ने 4500 रुपये और निवेश किया। ए ने इतना किया था 6 महीने के लिए, लेकिन इसे 4500 और कर दिया तो 45,000 हो गए। अरे 40,500 में 4500 जोड़ दोगे तो 45,000 हो जाएंगे। निवेश किया और 56,100 रुपये के वार्षिक लाभ में, मतलब 1 साल की बात हो रही। तो 6 महीने का मामला ये था, 6 महीने का ये था, 6 का ये था और 6 का ये था। सी ने 6 महीने के लगाए कितने हजार रुपये? 60,000 रुपये। फिर 15,000 निकाल लिए तो 45,000 कितने महीने के लिए? 6 महीने के। ए ने 40,500 लगाए 6 महीने के लिए, इसने 4500 रुपये और डाल दिए तो हो गए 45,000, और 45 अगले 6 महीने के लिए। लेकिन बी ने जितना रुपये लगा दिया था उतना लगा रहा उसका, उसे कोई दिक्कत नहीं हुई, उसे कोई दिक्कत नहीं। यही तो रहा मामला। अब मैं आपको एक बात बताऊं। अब बात यह है कि मामला बड़ा टिपिकल सा हो रहा है। मैं आपको थोड़ा समझाना चाह रहा हूं। मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको कि आपको इसमें क्या सोच सकते थे। कैलकुलेशन तो यही है, कैलकुलेशन ये है, बस मैं कहूं तो आपसे काटा पीटी करके रेशियो तो निकालना है, बस काटा पीटी करके रेशियो तो निकालना है। बात यह है कि क्या इसमें कुछ और सोच सकते हैं? क्या इस क्वेश्चन को जल्दी तोड़ सकते? जी हाँ, इस क्वेश्चन को जल्दी तोड़ सकते हैं। कैसे? जब भी 6 महीने और 12 महीने की बात हो, जब भी 6 महीने और 12 महीने की बात हो तो 6 महीने को 1 यूनिट और 12 महीने को 2 यूनिट मान लो। मेरी बात को सुनना। अगर जब भी 6 महीने या 12 महीने की बात हो तो 6 महीने को 1 यूनिट, 1 यूनिट, 2 यूनिट और 1 यूनिट 1 यूनिट मान सकते थे, क्योंकि ये कट जाएगा। कैसे कट जाएगा मैं दिखाऊं। मैं यहाँ से 6 कॉमन ले लूँ, ये प्लस में है ना। अगर मैं यहाँ से 6 कॉमन ले लूँगा बाहर तो मिलेगा 40,500 प्लस 45,000, ये मिलेगा। ये मिलेगा 45,000 गुणे 12, ये नंबर क्या मिलेगा? 60,000 प्लस 45,000 और इंटू 6, यही मिलेगा। अब देखो 6 एकम, 6 दूनी और 6 एकम, क्या 1 2 1 से कम चल जाता? तो अगली बार जब क्वेश्चन आए तो 6 महीने में को मतलब 1 से गुणा कर देना और 12 महीने का मतलब 2 से गुणा कर देना। कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर ऐसे लिखूंगा ही क्यों? मेरी बात को ध्यान से सुनना। तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिखूंगा ही ऐसे क्यों? मैं क्या लिखूंगा? मेरी बात को ध्यान सुनना कि मुझे पता कि 6 महीने और 12 महीने की बात हो रही है, 6 महीने और 12 महीने की बात हो रही है। तो 6 महीने का मतलब 1 यूनिट, कोई फर्क पड़ा? अगली बार तो 45,000 थे ना, 45,000 भी कितने महीने के लिए? 1 महीने के लिए। 6,000 इसका मतलब 2 साल, और इसका मतलब 1, और इसका मतलब 1। इतनी बात हुई या नहीं हुई? अरे हुई या नहीं हुई? तो थोड़ा सा आसान पड़ेगा लिखने के लिए, एक स्टेप बच जाएगा आपका, क्योंकि आप लिखेंगे फिर नंबर काटेंगे, एक स्टेप बच जाएगा। फिर मैं एक चीज़ और बता रहा आपको मेरे भाई, जब ऐसे रुपए की बात हो तो जब में सब में 0 0 बराबर हो तो काट सकते हैं। 2 0 यहाँ से हटा दो, 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 कोई दिक्कत? किसी के दिमाग में आ रहा है 3 क्यों नहीं हटाए? क्योंकि 3 है ही नहीं यहाँ पे। सबके पास बराबर आप 0 हटा सकते हैं, नहीं हटा सकते? कोई फर्क, क्योंकि ये सब रेशियो में लिखा है, ये सब रेशियो में लिखा है। अब नंबर बचा 405 प्लस 450, यही तो बचा है। 1 से गुणा करने का कोई मतलब नहीं बनता है, 1 से गुणा करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। बस हमारा ये नंबर बचा 405 और 450, यानी 400 400 855। यहाँ पे बचा 450 दूनी 900, ये बचा 6 गुणा 1 गुणा 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कितना बचा? 1050। आसान हुआ या नहीं हुआ? वरना आप उन्हीं चीज़ों को लेके बैठते तो बड़ा टिपिकल था, बड़ा टिपिकल था। अब इस नंबर को थोड़ा और काट सकते हैं, 5 से काट सकते हैं। जी हाँ, 5 से काटेंगे तो 17 पंजे 85, 5 एकम 5। 5 से काटेंगे तो 18 पंजे 90, 0। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 210। सही है? क्या और काट सकते हैं? कट जाएगा। 3 से काटोगे 9 से कट जाएगा, 9 3 से कट जाएगा। 3 पंजे 3 सत्ते, 3 छक 3 सत्ते। क्या और काट सकते हैं? अब नहीं काट सकते, क्योंकि 57 19 से नहीं कटेगा। फाइनली यही आया नंबर। तो कितना बड़ा था उसको काटा पीटी कर करके हम यहाँ तक ले आए।
काटा पीटी कर करके देखो अब नंबर्स बड़े आ रहे हैं, एग्जाम में जो नंबर्स आ रहे हैं वो आसान नहीं आ रहे हैं, नंबर थोड़े बड़े आ रहे हैं, तो इन नंबर को समझना भी तो चाहिए मेरे भाई। ये आ गया। अब सोचो क्या कह रहा है अगला, कह रहा है जबकि ए ने इतना रुपए निवेश किया, 56,100 रुपए के वार्षिक लाभ में सी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है। ये 56,100 रुपए टोटल लाभ है, हमारे हिसाब से लाभ है 57, 60 और 70, इनके हिसाब से 56,100, इनके हिसाब से 56,100, तो 60 और 70 130, 130 57 187, 187 यूनिट की वैल्यू है 56,100। और हमसे पूछा है, क्या पूछा है दिखाओ, कि ए सी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है। सी और ए के बीच का डिफरेंस पूछा है। आ जाओ पेज खाली करो। सी और ए के बीच का डिफरेंस, सी का कितना है 70 और ए का कितना है 57, तो इन दोनों के बीच का 13 यूनिट है नहीं है या नहीं है। तो हमें 187 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 56,100 और हमसे 13 यूनिट की वैल्यू पूछी है। मैं अगर होता तो मैं सीधा 13 का मल्टीपल चेक कर सकता हूँ। मैं सवाल को मैं पूरा ना करके मैं सवाल को सिर्फ यही तोड़ सकता हूँ कि इसमें और इसमें, इसमें और इसमें 13 का मल्टीपल चेक कर सकता हूँ। कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ? थिंक कर सकता हूँ, क्योंकि मुझसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है सी और ए के भाग का डिफरेंस। सी और ए के भाग का डिफरेंस, सी का कितना है 70 और ए का कितना है 57, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। तो जो भी आंसर होगा 13 मल्टीपल होगा। एक बार ट्राई करिए आप, अगर आप एक बार ट्राई कर सकते हैं तो 900 नहीं, 1100 नहीं, ये नहीं तो 3900। एक ही ऑप्शन है, इस ऑप्शन करेक्ट होना इसकी मजबूरी, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अगर आप नहीं सोचते हैं तो क्या करेंगे, उसके लिए लौट के आइए। ठीक है, अगर आप नहीं सोचेंगे तो क्या करना पड़ेगा, तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, 187 से भाग करना पड़ेगा, है ना। मैं ऊपर वाली की जगह को खाली कर सकता हूँ, क्योंकि अब तो हमें समझ में आ गया ना क्या करना है कि अच्छा कितना बड़ा था, क्या 6 महीने और 12 महीने की बात हो तो 6 महीने को 1 लिख लेना और 12 महीने को 2 लिखना, आसान हो जाएगा। और 0 0 सबके बराबर हो तो काट देना उसको, 0 0 सबके बराबर हो तो काट देना, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। समझा दिया था ना, ठीक है। अब बात आती है कैलकुलेशन पे कि ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे। कैलकुलेशन तो करनी है मेरे भाई। अगर मैं यूनिट का मान निकालूंगा तो 56,100 बटे 187 है, 1/187 है। तो देखो या तो तुम भाग दे लो, 18 3 54 7 3 21, मैं तो डायरेक्ट कर ले रहा हूं। 8 7 15, देखो ये नंबर 3 से नहीं कटेगा, ए नंबर 2 से नहीं कटेगा, ए नंबर 5 से नहीं कटेगा, ए नंबर 6 से नहीं कटेगा, ए नंबर 7 से नहीं कटेगा। समझो 11 एकम 11 बचेंगे कितने, 7 और 77। कहाँ पे लगता है कितना काट पाओगे, वो तो मुझे दिख रहा है 18 3 54 540 7 3 21, ये 3 यहाँ पे कट रहा है। लेकिन आप सोचो नीचे से भाग देंगे, हमें 187 का तो पढ़ा नहीं आता, मैंने 187 का पढ़ा है तब बाल पा रहा हूँ 3, मैंने 187 का पढ़ा है और यहाँ पढ़ा याद नहीं 9 तक। प्रॉब्लम है, ये नंबर 2 से नहीं कटेगा ना, ये नंबर 3 से नहीं कटेगा ना, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा, नंबर 11 जा कटेगा। है बस की चेक करते रहो सबसे, तो मैं बता रहा हूँ जो तरीके हैं वही अपरंपार हैं। फिलहाल 18 3 3 पे कट जाएगा, 18 3 54 होता है, 540 7 3 21 होता है, 561 हो जाएगा, 300 आ जाएगा। यूनिट का मान कितना आ जाएगा, और हमसे पूछा है ए और सी के डिफरेंस के बीच कितना है 13 यूनिट, तो 300 गुणे 13, 13 3 39। ऐसे करने वाले का सिलेक्शन कभी जिंदगी में नहीं होगा, मैं बता रहा हूं। इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे तो मामला बहुत लोग बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं मेरे भाई, बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं। सोच के देखो कहाँ सवाल कहाँ खत्म हो रहा था, यहीं पर। और इसकी ये लिखने की आवश्यकता थी, बस ये चीज निकल के आई थी कि ए था 57, बी था 60, है ना, और सी था 70, बस यही तो निकल के आया था। बस यहीं पर आंसर आ गया कि ए और सी के बीच का डिफरेंस जो भी आंसर होगा 13 का मल्टीपल होगा। ये वाली बात सोच लेते तो ये नौटंकी नहीं काट रहे होते। और मैं इस बात का चैलेंज कर सकता हूँ, जब पेपर में बैठेंगे ना आप बैठ के, तो आपसे 187 नंबर नहीं कटेगा, यहाँ पर कट सकता है लेकिन पेपर में बैठ के नहीं कटेगा। 56,100 को 187 से भाग पेपर में नहीं होगा। भाग तब हो जाता है नीचे ऐसा नंबर होता है जो 2 3 4 5 किसी न किसी नंबर से कट जाता है। आपको क्या चेक करते रहो 11 तक, समझो। क्लियर हो पाया, सही है। तो 187 का पढ़ा याद मत करो, तेरा मल्टीपल चेक कर लो, सही है। फिलहाल एक तरीका और था, अगर ऊपर 1 है नीचे 7 है लास्ट में 3 जाएगा, तो इसका रोना खत्म हो जाता है और 3 यहाँ पे जाएगा, 18 3 54। मैंने ये चीज़ सिखाई है, बिना भाग करे कैसे ऑप्शन को देख के कैसे सॉल्व करें।
बिना भाग करे ऑप्शन को देख के कैसे सॉल्व करें। ये बात मैंने वीडियो बनाई है एक, कि भाई लास्ट में 1 है, नीचे 7 है, लास्ट में 3 ही आएगा, 2 जीरो से तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, बचता है 56 और नीचे बचता है 18, तो ये 3 आ जाएगा, ये कहानी खत्म हो जाती है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? फिलहाल नहीं आ रहा तो आगे बढ़ो, आ रहा है तो आ ही रहा है, क्योंकि मैंने तो 2-3 तरीके बता दिए, हर तरीके को समझा रहा हूँ। अगला जो सवाल है वो कह रहा है कि एक साझा कारोबार में बी की पूंजी ए से आधी है। बी की पूंजी कितनी है? ए से आधी है। कोई बात नहीं, अगर बी की 2 है, बी की ए की 2 है तो बी कितनी होगी? 1। एक साझा कारोबार ए और बी है, बी की पूंजी ए से आधी है, अगर ए की पूंजी 2 है तो बी की 1 होगी। ठीक है, 8 महीने के बाद बी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली और उसे 2 महीने के बाद 1/4 पूंजी निकाल ली हो। तो मैं एक बात सुनो, मैं इनको थोड़े देर बहुत आधा उधा कर रहे हैं तो उसको 8 और 4 मान लूँ, बहुत आधा आधा कर रहे हैं ना, फिर नंबर डेसिमल में आते रहेंगे, नंबर डेसिमल में आते रहेंगे। इनने तो जा कही कि बात से दोगुनी होनी चाहिए, ए की सैलरी बी से दोगुनी होनी चाहिए, बी की सैलरी ए से आधी होनी चाहिए, ये तो कहा था, ये थोड़ी कहा था 8 और 4 नहीं होनी चाहिए, कुछ ही मान लो। सुनो, एक साझा कारोबार में बी की पूंजी ए से आधी है, यही होता है स्मार्ट स्टडी, वरना 1 और 2 मानोगे फिर उसको आधा आधा करते रहो, नंबर फंसते रहेंगे। यदि 8 महीने के बाद बी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली, मतलब 8 महीने तक तो इतना रुपये रहा, 8 महीने के लिए इतना रुपए तो रहा, लेकिन 8 महीने के बाद बी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली, यानी 4 में से 2 निकाल लिए तो कितने बचे? 2 बचे, और उसके 2 बचे, और उसके 2 माह बाद ए ने अपनी 1/4 पूंजी निकाल ली, और लाभ 1 साल की बात हो रही है। देखो 8 महीने यहाँ लगे गए होंगे तो 4 महीने या 6 महीने, 4 महीने यहाँ रहे होंगे। अरे अगर बी ने 8 महीने के लिए 4 रुपये लगाया, फिर 8 महीने के बाद आधा निकाल लिया, मतलब 4 में से 2 निकाल लिया, कितना बचा? तो अगले ये 4 महीने के लगाया होगा, तभी तो 1 साल हुआ। ठीक है, लेकिन और 8 महीने के बाद बी ने निकाला, और उसके 2 महीने बाद यानी कि 10 महीने बाद ए ने अपनी 1/4 पूंजी निकाल ली, यानी कि 10 महीने तो इतना रुपए रहा। अब 10 में से 1/4 निकाल लेगा, 8 का 1/4 होता है 2, और 2 निकालेगा तो बचा कितना? 6। ये अगले कितने महीने के लगाए हो? 2 महीने लगाए हो नहीं, क्योंकि मामला 1 साल का है मेरे भाई। मामला कितने साल का है? फिर से समझिएगा, ए ने 8 रुपए लगाए थे और बी ने 4 रुपए लगाए थे। हुआ क्या कि 8 महीने के बाद बी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली, तो 8 महीने के लिए तो इतना रुपए लगा रहा, अगर आधी पूंजी निकाल लेगा तो 4 में से कितने बचे? 2 बचे, और ये अगले कितने महीने के लगाए होंगे? 4, क्योंकि पूरा मामला कितने साल का? 1 साल का। 8 महीने यहाँ लगा दिए, 4 महीने यहाँ, 12 महीने हो गए। बी के 2 महीने बाद, यानी कि बी ने 8 महीने बाद नौटंकी काटी, तो ए ने 10 महीने बाद नौटंकी काटी होगी, तो ए ने 10 महीने के लिए इतने रुपए लगे रहे? 8, लेकिन उसने 1/4 पूंजी निकाल ली, तो 8 का 1/4 कितना होता है? 2। अगर 1/4 निकाल लेगा, मतलब 2 निकाल लेगा, तो 8 में से 2 निकालने कितना बचेगा? 6। ये अगले कितने महीने की रहा होगा? 2 महीने। ये वाली बात है। अच्छा सोचो, अब 8 धाम 80, 6 दूनी 18, 8 धाम 80 और 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा? 92। 8 चौक 32 और 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा? 40। 4 से काटें 23, 4 से काटें 10, 23 चौक 92 और 10 चौक 40। दिस इज द आंसर। नहीं आया। लाभ का अनुपात कितना आ जाएगा? 23 और 10। मेंस का क्वेश्चन है 2015 का, एसएससी सीजीएल। सही है? समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? हैं? क्लियर हो रहे हैं? देखो क्वेश्चंस क्लियर होने चाहिए, और कैलकुलेशन आपकी एक अलग तरीके से सीखना चाहिए, ऐसा नहीं कि फालतू पूरी कैलकुलेशन बनाए बैठे हैं। किसी के दिमाग में ये आ रहा है कि 6 महीने को 1 महीने कहा था, 1 कहा था, और 12 महीने को 2 कहा था, यहाँ कर लो। यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे महीने पता, कहीं 10 महीने हो रहे हैं, कहीं 8 महीने हो रहे हैं, कहीं 4 महीने हो रहे हैं। 6 और 12 हो रहे होते तो कर लेते, 6, 12, 18, 24, 18, 6 के मल्टीपल में हो रहे होते तो कर लेते, लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है, यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि 10 महीने को कैसे तोड़ोगे फिर? सही बात है। फिर 2 महीने को फिर निकालोगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी। आगे बढ़े तो फिर मानते रह जाओगे, बहुत मानो उतना जितना मान सकते हो। अब मोहल्ले में कोई है उसे मान लो, ठीक है, ठीक है। अब नेशनल क्रश को तुम अपना क्रश मान बैठो तो मान ही बैठे रहोगे। कौन है नेशनल क्रश इसमें? रश्मिका मंदाना। हाँ, समझ में आ रहे हो हिम्मत सिंह? मानो लेकिन लिमिट में। पता नहीं रहो,
कैसे कैसे जीवा के क्वेश्चन बनाते हैं बताओ। अब हम जो याद करें, नेशनल क्रश कौन है, जय जिंदगी रहेगा और कुछ ना बचो जिंदगी में। जाको क्रश कौन और बाको क्रश कौन है, हद तेरी की। चलो तुम पढ़ लो, तुम कहूँ मत जाओ, पढ़ो। सब क्रश तुम्हारा हो जाए, तुम अगर नौकरी लग गई तो सब क्रश इतने इकट्ठे हो जाए। हाँ हाँ हाँ, सच कह रहे। हाँ हाँ, वो कहते हैं ना, जिस लड़की ने रिजेक्ट किया था ना, उसका बाप आएगा रिश्ता लेके, लेकिन कब? नौकरी पे। नौकरी पे। आगे बढ़े। ए और बी ने एक साझेदारी की और क्रमशः 16,000 और 12,000 रुपए का निवेश किया। 3 महीने के बाद इन्हें 5,000 रुपए निकाल लिए और बी ने 5,000 रुपए और निवेश किए। आगे तीन देख रहे हो कितना बड़ा सवाल है, डर लग रहा है? इतना आसान है भाई, कितना आसान है। चलो देखो, ए और बी ने साझेदारी की। ए और बी, बड़ा बड़ा लिख लो, जगह चाहिए ज़्यादा। अब तो जाओ थोड़ा खाली लेने दो, इन पर पढ़ लिए लेने दो। हैं, ए और बी ने, सी भी है, अच्छा सी भी है तो देख और छोड़ दो, ये बी के लिए छोड़ दो और ये सी के लिए। ठीक है, शुरू करते हैं। ए और बी ने साझेदारी की क्रमशः 16,000 रुपए और 12,000 रुपए। तो 16 को मैं 16 लिख लूँ और 12,000 को 12 लिख लूँ। ठीक है, निवेश किया। 3 महीने के बाद इन्हें 5,000 रुपए निकाल लिए। सुन लेना, 3 महीने तो रहे जे पैसे। 3 महीने के बाद 5,000 निकाल लिए, तो 16,000 में से 5,000 निकालो, कितने बचेंगे? 11,000 बचे। ठीक है, 3 महीने के बाद इन्हें 5,000 रुपये निकाल लिए और बी ने 5,000 रुपये और निवेश किए। यानी कि 3 महीने तक इसने 12 रहे, अब इसने 5,000 रुपये और निवेश किए, तो 12,000 तो कितने होगा? 17,000। 17,000 रुपये निवेश किए। आगे बढ़ो। आगे 3 महीने के बाद, मतलब 6 महीने हो चुके हैं। 3 महीने के बाद सी ने 21,000 रुपये की पूंजी लगा कारोबार में। 21,000 मतलब 21, लेकिन ये कितने महीने के बाद? 6 महीने के। तो मामला पूरा कितने साल का? 1 साल का। तो 3 महीने यहाँ खर्च हो चुके हैं, तो यहाँ पर कितने महीने? 9 महीने। 3 महीने यहाँ खर्च हो चुके, कितने महीने? 9 महीने, तभी तो 12 महीने हुए। और ये आया 6 महीने के बाद, तो 6 महीने के पैसे लगाया, लेकिन रुपये कितना लगा? 21,000। यही सवाल है। ये 16,000 और 11,000 को मैं 16 और 11 बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ, लेकिन मेरे भाई और मत काट देना। 16 को आधे 8 मत कर देना, 12 को 6 मत कर देना। ये 1,000 रुपये है, ये रुपये 1,000, इनमें जोड़ा घटाया हो रहा है, इनमें जोड़ घटाव हो रहा है, तो सिर्फ जीरो काट सकते हो, सबके हैं इसलिए। ठीक है, तो 16,000 रुपये लगाए थे 3 महीने के लिए, फिर उसने 5,000 रुपये निकाल लिए, तो 11,000 बचे अगले 9 महीने के लिए। बी ने 12,000 रुपये लगाए 3 महीने के लिए, लेकिन बी ने 3 महीने के बाद 5,000 रुपये और लगा दिए, तो बी के रुपया हो गया 17,000, लेकिन अगले 9 महीने के लिए। मामला है 1 साल का। और सी जो आया था वो इन तीनों की नौटंकी होने के 3 महीने के बाद आया था, मतलब 6 महीने के बाद आया था। तो सी ने 21,000 रुपये लगाया, कितने महीने के लिए? 6 महीने। 16 तियाँ और 11 नेम, 12 तियाँ और 17 नेमा। अब तुम्हें 17 का पढ़ा नहीं आता है, फिर तुम करना 17 गुणा 9। सोचो कैलकुलेशन में कहाँ काम, अगर 17 का पढ़ा नहीं आ रहा हो तो यही कर रहे होते। अरे कुछ ही पूछे, आगे देखा जाएगा, इतना तो करना पड़ेगा सोल। ठीक है, तो 21 छंग 126, 126। ठीक है, सुनो, 48, 99, 147, 36 और 99, 189 और ये 126। ठीक है, अब इसे काटो, 7 से कट जाएगा, 7 से। 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56। और नंबर कटेगा 3 से कट जाएगा। कैसे कट जाएगा? मैं 21 से ना काटूं डायरेक्ट, अब 21 से काट दो डायरेक्ट। 21 21 सत्ते 21 नेमा और 21 छंग कट गया। अब ना कटेगा, अब नहीं कटेगा ना, तो इनका फाइनल रेशियो क्या आया? 7, 9 और 6। अब 21 का पढ़ा आएगा तब 7, 9 और 6। पूछा क्या है? लेकिन 1 वर्ष के बाद 26,400 रुपये का लाभ हुआ। मैं बी का लाभ, बी का और सी का, बी और सी का डिफरेंस पूछा है, तो बी और सी का डिफरेंस 3 का मल्टीपल। सब है का? लो सब है। किस्मत खराब है, कोई बात ना है, कहीं कहीं तो काम करती है। 2 ही क्वेश्चन में काम कर जाए गेम चेंज हो गया, 2 ही क्वेश्चन में काम कर जाए गेम चेंज हो गया। सुनो, ये टोटल रुपया था 26,400, तो 7 और 9 16, 16 6 22, 22 यूनिट का मान है 26,400। और हमसे पूछा है ए और सी का डिफरेंस, ए बी और सी का डिफरेंस, तो बी और सी का डिफरेंस 3 यूनिट। लो पेज को खाली कर लो, आंसर निकाल लो। सुनो, ये तो सॉल्व कर लिया। अब इनका 7 यूनिट, 9 यूनिट, 16 यूनिट और 6 22 यूनिट। 22 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 26,400, 26,400। और हमसे पूछा है 3 यूनिट का मान।
सोचो 22 यूनिट की वैल्यू पता है, 3 यूनिट का मान पूछा, निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो? निकाल सकते हो। कैसे निकलेगा? ये दूनी पे आएगा, सही है? नहीं आया। देखो 22 यूनिट की वैल्यू इतनी है ना, तो हमें 3 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो आप डायरेक्ट सोचो 22 से कम और 22 दूनी यानी कि 1200। 1 यूनिट का मान कितना आया? अगर 1 यूनिट का मान 1200 है तो 3 यूनिट का मान। अच्छा कैलकुलेशन बड़ी हो रही है नहीं हो रही है? क्या टफ हो रहा है क्वेश्चन? नहीं, कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो रही है। और कैलकुलेशन तो बड़ी होगी चौथे 5वीं क्लास के एग्जाम थोड़ी दे रहे हो 4 3 12 पूछे। मुझे 4 गुणे 3 बराबर क्वेश्चन मार्क, जब मुझे क्या चाह रहे हो? ये मुझे भाई नंबर तो टफ करे जाएंगे। चाहत रख रहे हो नौकरी देश को संभालने की, अरे देश को संभालने की बात कर रहे हो। अगर एक बैंक में बनेगा तो बैंक को संभालना भी एक काम है नहीं है? और कितने लोगों उतने लोगों को संभालने की बात कर रहे हो, खुद संभाल नहीं पा रहे हो। अरे सही बात है नहीं बात? अब तुम्हें विदेश मंत्री बना दिया जाए, अब आता कुछ नहीं है तो विदेश मंत्री क्या करोगे तुम? उनके घूमने जाओगे क्या? देख रहे हो अपने विदेश मंत्री कितने खतरनाक है। अच्छा अच्छा चुप हो जाता है, खतरनाक। क्लियर हुआ? अरे हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है? सही है, कोई दिक्कत कोई आपत्ति? समझते रहेंगे, कोई बात नहीं। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करने में व्यस्त रहिए।